बढ़ाने के लिए स्प्रिट और पानी के माध्यम से होलोग्राम लगा के सीधे अपने एजेंट और कोचिया के माध्यम से गांव-गांव में सप्लाई कर रहा था। ये शराब जो है, शराब तो दुकान में सप्लाई नहीं हो रहा था, ये तो सीधा आम जनमानस को इसको बेचे जा रहे थे। अब इसकी ये तो जांच की विषय है, आबकारी विभाग बताएंगे, क्योंकि वो तो होलोग्राम तो बड़ी मात्रा में जो पकड़ाए हैं वो तो छत्तीसगढ़ शासन के नकली होलोग्राम लोग बना के बॉटलिंग कर रहे हैं। तो ये तो विभाग की निष्क्रियता कहा जाए। उसको भी बातों को, सारे लोगों को ध्यान में रखकर उनसे भी सभी तरफ से पहलू को सोचकर, क्योंकि जब कोरोना काल में हुआ, जब शराब जब नहीं मिल रहे थे तो लोग स्प्रिट और बड़े जहरीली जो नशाखोर लोग उसको पीने का शुरू कर दिए थे। अगर शराबबंदी, कुछ हमारे नेताओं ने इसमें विश्लेषण किया कि बंद होने से आम जो शराब को सेवन करने वाले ऊपर इस टाइप की कोई अपनी घटना न घटे। वही चीज तो कहना चाह रहा हूँ के शासन में जितनी सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुए अवैध शराब बेचने वाले के ऊपर, ये बहुत से लोगों ने जेल की हवा खाए, सबसे ज्यादा कार्रवाई तो शराब कोचिया और शराब बेचने वाले के खिलाफ हमारी सरकार ने की। ये तो आरोप है, वो तो जांच का विषय है कि वो दोषी है कि नहीं। शराब बंदी हुआ है, उनको देखते हुए उस नीति को अपनाने का हमारे शासन ने विचार रखे थे, लेकिन यहाँ के वातावरण उस टाइप के नहीं था, इसलिए इसको लागू नहीं कर पाए। भागवत भैया, कांग्रेस के समय में भी डोंगरगढ़ में शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जिसको बंद करवाया था पत्रकारों के कहने पे। उस समय आप लोगों का कोई वक्तव्य नहीं आया, क्यों? नहीं पकड़ाया, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई तो की है नहीं किसी के ऊपर। बंद किए थे ना, बंद करवाया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की है ना। कार्रवाई कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने के? सरकार किसी का हो, अवैध जो कारोबार अगर हो रहा है तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगी तभी जो अखबार के माध्यम में जानने को मिला कि यहाँ पे पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग के द्वारा इसमें मौन साधे थे, उनकी जो दबाव जब आया तब ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? जो भी दोषी हो, क्योंकि ये रोहित उर्फ जो सोनू एक मोहरा है, इतना बड़ा एक खेप में अभी 27-28 लाख का जो शराब पकड़ा है, और सुनने में मिला है कि अखबार के माध्यम से और हम लोगों भी लोगों से जो पता किया डोंगरगढ़ में कि ये जो कारोबार जो है लंबे समय से ये रोहित जो कर रहे हैं, और रोहित के पीछे 70% कोई ना कोई जो बड़ा है। या मैं तो इसमें कहना चाहूंगा कि आबकारी विभाग की भूमिका पूरी संलिप्तता है। बिना आबकारी विभाग के इतने बड़े में गांव में जो शराब जो होलोग्राम लगा के एक गांव में जो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी तो उनके अधिकारी कर्मचारी को होना चाहिए कि इतने बड़े यूनिट यहाँ चल रहे हैं, पूरे गांव में शराब बेचे जा रहे हैं जो नकली होलोग्राम के माध्यम से। को लेकर आज प्रेस वार्ता है, उस पर पूरा मामला बताइए। जी, राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी धर्म नगरी के समीप करवरी गांव में अभी 2-3 दिन पहले आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा छापा मारवाई कर 28 लाख की शराब जब्त की गई, और उस करवरी गांव में लंबे समय से अवैध रूप से यूनिट चलाकर रोहित उर्फ सोनू नेताम नाम का व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पे होलोग्राम का उपयोग किया गया, और उस होलोग्राम के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन का जो बोतल होता है उसमें बोटलिंग के माध्यम से जो एमपी से शराब लाकर और उसमें स्प्रिट और पानी मिलाकर डोंगरगढ़ के आसपास राजनांदगांव जिला में बड़े पैमाने पे शराब को बेचने का काम वहाँ करवरी गांव में किया जा रहा था, जिनको लेके आज जिला कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनता पार्टी शासन और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि बिना आबकारी विभाग के इतनी बड़ी यूनिट का संचालन होना संभव नहीं है। ये राजनांदगांव ने 2 बड़े अधिकारियों के नाम लिखा है शराब के इस अवैध मामले को लेकर। हाँ, क्या सबूत? ये वहाँ के उसके नियंत्रण में अधिकारी है, जो आबकारी अधिकारी है उज्ज्वला,
वो डोंगरगढ़ क्षेत्र का उनकी प्रभार है, उस क्षेत्र में उनकी कार्य क्षेत्र है और उनको शासन ने जिस ड्यूटी पे लगाई हैं, जो आबकारी नीति, आबकारी के ऊपर क्या क्या वहाँ पे वितरण हो रहे हैं, शराब दुकान में कहाँ से शराब पहुँच रहे हैं, ये उनकी आबकारी विभाग की जवाबदारी है। और इतनी बड़ी घटना को एक सामान्य व्यक्ति की संचालन करना समझ से परे है। जब तक उसमें किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई लाख 2 लाख की बात नहीं है। 28 लाख का प्रथम खेप पकड़ा है, जबकि उसने कईयों खेप लगभग उसने 1.5 साल से संचालित करना बताया जा रहे हैं, 1.5-2 साल जो भी होगा वो लोग बताया जा रहे हैं। और इतनी बड़ी यूनिट के माध्यम से वो होलोग्राम और स्टिकर जो प्रिंट होता है, वो प्रिंट वो कहाँ से करवाएंगे? एकदम छत्तीसगढ़ शासन का होलोग्राम और उसकी डुप्लीकेट होलोग्राम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो ये कोई बड़ा लोगों का उसमें संरक्षण है, बड़ा लोगों का हाथ है। तभी प्रदेश की विधायक है, 1 साल से ऊपर हो गया, क्या उस मामले से बाहर है? क्या विधायक अब विधायक महोदय को भी इसकी जानकारी लगे होंगे, वो भी अपने स्तर में इसमें वो भी प्रयासरत है, वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि किन्हीं के क्षेत्र में अवैध कारोबार और मुख्य रूप से शराब का धर्मनगरी जैसे जगह में अवैध रूप से बड़ा यूनिट लगा के शराब बेचना, ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे। आज वही काम इनके नेता, इनके अधिकारी कर्मचारी के संरक्षण में नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर के माध्यम से और बोतलिंग भी छत्तीसगढ़ की बोतल से होके लोग शराब का विक्रय कर रहे हैं। ये अवैध कारोबार को हम लोग इसका निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि ऐसी जो अवैध कारोबार करने वाले के ऊपर जो भी इसमें संलिप्त होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर ऐसी गोरख धंधा को बंद किया जाए। कांग्रेस क्या करेगी अगर इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरी घटना को अवगत कराए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पुतलादान के भी कार्यक्रम करेंगे। भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ग्रामीण।